आईसी सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का फर्स्ट सी एक्सरसाइज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो ये कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इनको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। देखो, संख्या रेखा को हम निरूपित करने के लिए हमें एक लंबा लाइन खींचनी पड़ती है। जो मिड पॉइंट होता है वो हमारा कौन सा होता है? 0 होता है। इधर वाले हमारे प्लस के होते हैं, इधर वाले कैसे होते हैं? माइनस के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1, ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाली होती है, अब ये हम ये कह सकते हैं कि अपॉन में क्या ही लेना पड़ेगा। वो एक सीधी सी बात बता दें आपको, अपॉन में जो होगा जिसके भी नीचे वो अपॉन में लेना पड़ेगा और स्टार्ट होता है फर्स्ट से। तो यहाँ हो जाएगा 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5। ठीक है, इधर हो जाएगा माइनस वाला 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन हमारा ये कहाँ पर है? ये प्लस वाला किधर है? तो इधर। तो हम यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि हमें लंबा लाइन पे संख्या रेखा पर निरूपित करना है। इतनी बात क्लियर हुई होगी, समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? ऐसे ही हम अगला ये माइनस वाला करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपॉन, यहाँ ये तो सही है क्योंकि ये माइनस वाला है, हर समान है, तो इसी पे हम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, बिगाड़ने वाला हूँ यहाँ तक बस, क्योंकि इसी पे हो जाएगा ये सवाल। क्योंकि माइनस का 2/5 करना है। तो 2/5 किधर है? इधर तो है नहीं, क्योंकि माइनस का चाहिए तो इधर होगा। तो यहाँ से कहाँ पर आएगा? यहाँ पे। ये हो गया निरूपित हो गया नंबर लाइन पे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी, ये भी क्लियर हुआ होगा। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये यहीं से इरेज कर देता हूँ, बार बार बिगाड़ूंगा क्या मतलब पड़ेगा। अब मुझे कितना लेना है, ये तो मुझे बिगाड़नी पड़ेगी। ठीक है, बिगाड़नी पड़ेगी। उसके बाद मेरे को कितना है? यहाँ 7 या 21 और 2, 7 या 21 और 2, 23/7। अब इतनी बात है, अब 23 तक जाना पड़ेगा। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, 20 से स्टार्ट कर लेता हूँ सीधा सीधा। 1 से स्टार्ट करूंगा तो ये पूरा लाइन भर जाएगा, तो मैं सीधा सीधा 20 से स्टार्ट कर ले रहा हूँ। तो बीच वाला तो हमारा मिड पॉइंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ कर देता हूँ 20/7, 21/7, 22/7, 23/7। ये इस वाले का है। ठीक है, थोड़ा दूर दूर लिख दिया मैंने। इधर हो जाएगा माइनस वाला, तो -20/7 और 21/7 और 22/7। तो और यहाँ पे 23/7। इतनी बात क्लियर हुई होगी। तो ये प्लस वाला करना है मुझे, तो प्लस वाला कहाँ पे है? यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक हमें आना पड़ेगा। बात समझ में आ रही होगी, पक्का ना? समझ में आ रहा है? तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है हमारा? 8/3 पे कह रहा है कि 8/3 होना चाहिए। तो अब हमें ये बदलना पड़ेगा। ठीक है, 8/3 कर रहा है, तो ये भी बिगाड़ दें। तो 8 तक जाना है, तो ये तो सही है। एक से कर ले रहा हूँ, 1/3, 2/3, 3/3, 4/5/3, 6/3 और 7/3 और 8/3। इधर माइनस वाले होंगे, तो 1/3, 2/3, 3/3, 4/3 और 5/3, 6/3। माइनस माइनस माइनस, ये सारे केस के होंगे? माइनस के होंगे। लेकिन ये प्लस पे जा रहा है, तो प्लस वाला कहाँ से कहाँ तक आएगा? यहाँ से जाएगा और यहाँ तक आएगा। बात क्लियर हुई होगी, ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके हम दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित पर में संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो शांत का मतलब होता है जो संख्या पूरी पूरी डिविजिबल हो जाए। ठीक है, वो शांत होती है। जो डिविजिबल ना हो वो अशांत कहलाती है। जैसे हम सवाल के माध्यम से समझेंगे। तो 1/20 है। अब 1/20 को मुझे डिवाइड करना है 20 से 1 को। तो 1 का भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, नहीं जाएगा, भाग टूटेगी बिंदी और ये 0 आ गया। तो 20×5 100, तो ये 100 आ गया, कट गया, मतलब कुछ नहीं बचेगा। तो कितनी बार गया? 0.05। ये कट गया पूरा का पूरा, मतलब डिवाइड हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? शांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शांत दशमलव है ये। कैसा है ये? शांत दशमलव है।
ऐसे ही हम अगला करके देखते हैं 27 वाला। तो 27 बट्टे मतलब ये, इसमें देंगे पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ेगा, नहीं होगा, भाग टूटी की बिंदी ये आएगा। तो 27 दूनी 54, 27 दिया 81, 27 दिया 81, 3 बार जाएगा 81 आएगा यहाँ पे, तो 9 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ेगा। तो अब देखो 27 का करो जो 190 से ज़्यादा ना जाए। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, 7 का जा सकता है, 7 50, 7 दूनी 14 4 18, हाँ 7 का चला जाएगा। ठीक है, 7 का 27 सत्ते, 7 सत्तू 49 और 4, 7 दूनी 14 और 4 18, पूरा चला गया, मतलब पूरा तो नहीं गया, मतलब 7 बार गया। तो मतलब 8 9, तो कितना बचा 1, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा सकता हूँ, नहीं जाएगा, भाग टूटेगी बिंदी, एक और जीरो, फिर सेम आएगा, रिपीटेशन आएगी यहाँ पे, फिर 8 1, ठीक है, फिर 19 आएगा, मतलब कितनी बार गया था, 3 बारी, और फिर कितनी बार, फिर 8 9, ठीक है, और 7 बार जाएगा, फिर एक बचेगा, फिर रिपीटेशन 0 3 7 0 3 7, ये आता जाएगा। तो ये कैसा है, अशांत है, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, शेष बच रहा है हमेशा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, अशांत बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। ठीक है, समझ में आएगा, ये होगा हमारा अशांत और शांत होगा। ठीक है, हम इस वाले को करेंगे, तो ये थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ कि थोड़ी जगह मिल जाए मुझे, ये ठीक है। अब मेरे को 5 से डिवाइड करना है 3 में, ठीक है, तो 5 का तो इसमें 5 का भाग 3 में तो नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 5 छिंगे 30, तो 30 पूरा पूरा चला गया, तो हमारा आंसर आएगा 0.6। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, शांत बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, शांत। क्लियर हुआ होगा। हम ऐसे करते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। तो 15 का भाग देना है 15 से 1 में, तो पॉइंट लगेगा, जीरो बढ़ेगा, अभी नहीं जाएगा क्योंकि ये छोटा है, भाग टूटेगी बिंदी और एक और यहाँ जीरो बढ़ जाएगा। अब 15 का भाग दे दो 100 में, तो 15 छिक्के 90, 6 बार गया तो 90 आएगा, फिर 10 बचेगा, पॉइंट लगा है, फिर जीरो बढ़ा सकता हूँ, फिर 15 छिक्के 90, फिर 10 बचेगा, ठीक है, फिर पॉइंट लगा है, बढ़ सकता है जीरो, तो 15 छिक्के 90, तो कितना आ जाएगा, 0.6666 ऐसे आता जाएगा। तो आता जाएगा, ये पूरा पूरा डिविजिबल नहीं हो रहा, शेष बच रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, अशांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, अशांत। ये बात क्लियरली समझ में आई होगी। ठीक है, जैसे मतलब पूरा पूरा अगर डिविजिबल हो जाए, पूरा पूरा कट जाए, वो शांत कहलाता है, और जो पूरा पूरा नहीं कटे, शेष बचता है, रिमाइंडर बचता जा रहा है, तो उसको हम अशांत भिन्न कहते हैं। बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परमेय संख्या P अपॉन Q के रूप में बदलिए। तो ये जो दे रखी है, इनको हमें P अपॉन Q के रूप में बदलना है। किसके रूप में, P अपॉन Q के रूप में। देखो इनको हम कैसे कर सकते हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं माना x बराबर 0, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के आगे तक जितना मतलब वो जिस पे वार नहीं होता, हम उसको x मान सकते हैं। ठीक है, जिस पे वार नहीं है तो x बराबर 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये समीकरण जो भी मान लेते हैं हम, एक में मान लेंगे, एक हो जाएगा पूरा, इसको मान लें 0.234 मान लेंगे, इस पे वार हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, समीकरण एक में कितने का, 1000 का, 1000 का से कर दो, 1000 से गुणा करने पर। अब मैं इसमें 1000 का अगर गुणा करता हूँ, तो 1000 x बराबर, बार हटेगा, 2 3 4 आ जाएगा। क्लियर हो रही होगी बात। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। अब मैं कह सकता हूँ समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर। ठीक है, अब मैं 2 में से 1 को घटाऊंगा, तो यहाँ से घटा दूंगा, क्या हो जाएगा, 1000 माइनस एक्स बराबर, ठीक है, कितना होगा, 2 3 4 माइनस का 0, 0 ही माना था क्योंकि ये 0 के बराबर है, पॉइंट से तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये घटेगा तो कितना बचेगा, 9 9 9 एक्स बराबर 2 3 4, ये मल्टीप्लाई में तो ये अपॉन में आएगा, तो एक्स बराबर 2 3 4 अपॉन
999। बात समझ में आई? ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी, क्योंकि हमें समीकरण से ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हमें इसको प्रूव करना है। देखो एक शॉर्ट तरीका भी है, जिसे मैं बता दूं। जैसे ये जिस पे बार होता है, जैसे ये संख्या है हमारी 0.234 पे बार है, जिस संख्या पे बार होता है उससे बार पॉइंट हटाने के बाद, मतलब बार हटाते हैं तो उसका 9 आता है अपॉन में। क्या आता है? 9 आता है, ना कि 0 नहीं आएगा। जैसे अपन पॉइंट हटाते हैं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 0.5, इससे मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 ले सकता हूँ, 0 ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। लेकिन अगर इस पे बार होगा, ऐसे मैंने पॉइंट लिख दिया, यहाँ पे बार है, तो अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 9 आएगा, तो 5/9 लिख सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? तो इसका एक सीधा सा तरीका था। अगर हम एमसीक्यू में दे रखा है तो हम सीधा टिक लगा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर रिटर्न में दे रहा है तो हम रिटर्न में ऐसे करके रिटर्न में देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। तो इसका अगर हम बार हटाते हैं, ये पॉइंट हटाते हैं, तो कितना आएगा? 234, इसका भी 9, इसका भी 9, इसका भी 9, क्योंकि तीनों पे बार है, तो 999। ये किस में हो गई? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गई। ठीक है, ये दो तरीके हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक है, ये हमारा थोड़ा लेंथी है। अब लेंथी क्या है? अब ये जितने नंबर में दे, एमसीक्यू में दे, तो अगर हमें ये वाला तरीका पता है तो हम लगा के और निकाल के लगा सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता है तो फिर हमें रिटर्न में 2 नंबर का दे दिया तो हम इस तरीके से करेंगे। बात क्लियर हुई होगी? ठीक है, अब चलते हैं हमने अपने इस वाले क्वेश्चन की तरफ। तो जगह नहीं है, हमको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, इतना। ठीक है, हम इधर करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो अब मैं कह सकता हूँ, अब देखो यहाँ पे बार नहीं है, 2 पे बार नहीं है, यहाँ तक तो बार है, तो मैं इसी में मानूंगा कि x बराबर 12 मान लूंगा, क्योंकि ये समीकरण है। x बराबर मान लिया, पहला समीकरण ये हो गया। अब दूसरे समीकरण में क्या करूंगा? समीकरण 1 में, मतलब इसी में क्या करना पड़ेगा? मुझे 1000 से गुणा करूंगा, दोनों में, दोनों इधर, इधर भी, इधर भी, तो 1000x हो गया। ठीक है, बराबर ये पूरा हो जाएगा 2 5 4, क्योंकि पॉइंट यहाँ है ना, तो मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 1000 का ही गुणा करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, नहीं, इधर गड़बड़ हो गया, 1000 का नहीं, 100 का करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट कहाँ पे है? पॉइंट देखो यहाँ पे है, 2 संख्या बाद, तो मैं 100 का गुणा करूंगा तभी तो यहाँ तक आऊंगा। तो x बराबर 12। बात समझ में आई? मुझे ये लेना पड़ेगा। ये समीकरण हो गया 1, ये समीकरण हो गया हमारा 2। ठीक है, बात समझ में आई होगी। अब मैं क्या करूंगा? 1000, अब वही सेम समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। बात समझ में आई? ठीक है, अब आप कह रहे हो 2 में से 2, 1, उसमें क्या लिखा? मैं इसको भी 2 मान सकता हूँ, इसको भी 1 मान सकता हूँ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इतना पता है कि बड़े में से छोटा ही घटेगा, छोटे में से बड़ा नहीं घट सकता। तो 1000 में से अब मैं घटा दूंगा माइनस के 100x, और ये हो जाएगा 12 54। अब ये भी घटेगा, माइनस के 12, ये कितना बचेगा? तो 100 घटाऊंगा 1000 का, नहीं, गड़बड़ हो गया, 4 0 है ना, तो 4 लेना पड़ेगा, एक और लेना पड़ेगा, 0 एक और लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं 100 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 0 0 9 और 9। ठीक है, यहाँ पे x बराबर, अब 12 54 में से घटेगा तो 12, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब ये क्या है? गुणा में है तो कहाँ आएगा? बट्टे में आएगा, तो x बराबर 12 4 2 बट्टे में 9 9 और 0 0। बात समझ में आई? ये भी किस में होगी? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गई। क्लियर हुई होगी, है ना? देखो इसका भी एक तरीका ये है, जैसे ये वाला किया था ना मैंने शॉर्ट तरीके से, ऐसे ये वाला भी हो जाएगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बता दूं, देखो 0.1254 पे बार है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि जिस पे बार होता है उसका 9 आएगा, जिस पे बार नहीं होता उसको तो 0 ले सकते हैं। तो अगर इसका पॉइंट हटेगा, यहाँ से हटेगा, तो नीचे कितना आएगा? 9। ठीक है, और जिस पे बार नहीं है उसका कितना आएगा? 0। तो हमारी जो भिन्न होगी वो कितनी होगी? 12 54 और 99 00। लेकिन इसमें क्या होता है? जिस पे बार नहीं होता वो वाली संख्या उसमें से, टोटल में से घट जाती है। तो 12 पे बार नहीं था, ये 12 इसमें से घट जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है? ये बेसिक तरीका है इसका। तो घटाएंगे तो संख्या सेम आएगी, 12 4 2 बट्टे 9 9 00। ठीक है, बात आई होगी समझ में? क्लियर होगा? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो पीछे करके देख भी सकते हैं और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है।
किस प्रकार का मतलब कि शांत है या फिर अशांत है, इसमें इसका प्रकार बताना है हमको। तो आइए चलिए देखते हैं कि अपन ये वाला लेते हैं 36/100 वाला। तो 100 का भाग देना 36 में, 100 का भाग दूंगा मैं 36 में। तो मैं कैसे करूँगा, 36 का पहले तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगा लूँगा, 0 बढ़ जाएगा। अब मेरा 3 बार जाएगा, 100 दिया 300, ठीक है, तो मेरा बचा 60। अब पॉइंट लगा हुआ है 0, एक और बढ़ा सकता हूँ। तो 100 का दूंगा तो 6 बार जाएगा, 600, ठीक है, कुछ बचेगा नहीं। तो हमारा आया आंसर 0.36। और 0.36 कैसी है, एक शांत है। कैसा प्रसार है ये, शांत है। किस प्रकार का है ये, शांत है। बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम करते हैं अगले क्वेश्चन। 11 का भाग देना है 1 में, ठीक है। 1 में इसका भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, नहीं जाएगा, भाग टूटेगी बिंदी, एक और जाएगा, तो 11 दूनी 99, ठीक है। तो 99 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, फिर पॉइंट लगेगा 0, नहीं, भाग टूटेगी बिंदी, एक और 0, फिर 11 दूनी 99, ठीक है, ये भी 99। तो ऐसे चल के ऐसे ही चेक करता जाएगा ये, 99 0 तो 99 फिर आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये कैसा कहलाएगा फिर आगे, अगला क्वेश्चन करूंगा, इसलिए मैंने ये शॉर्ट कर दिया है। मतलब समझ में तो आया होगा, ये आगे बढ़ता जा रहा है, शेष आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, हर बारी बन। तो इसको हम कह सकते हैं ये कैसा होगा, अशांत होगा, और शांत होगा, कैसा होगा, अशांत। क्लियर हुई होगी बात, ठीक है। अब करते हैं हम अगले इस वाले क्वेश्चन को। तो ये 13 बट्टे, यानी ये रह गया हमारा, तो इसको तोड़ूंगा मैं, ये मिश्र भिन्न है, इसको मैं विषम में तोड़ लूंगा, 8 चौक 32 और 1 33। तो 33/8 हो गया, 8 का भाग मुझे 33 में देना है, तो 8 का डिवाइड देना है 33 में, चला जाएगा, 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32। तो ये जाएगा, बचेगा 1, नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 8 एकम 8, 2 बचेगा, पॉइंट लगाए 0, 8 दूनी 16, बचेगा 4, पॉइंट लगाए 0, 8 पंजे 40, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, कुछ बचा नहीं। तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इसको हम कैसे बोल सकते हैं, ये कैसी है, ये भी शांत है। कैसी है, शांत प्रसार है इसका भी, ठीक है। हम करते हैं 2/11 को। तो 11 का डिवाइड देना है 2 में, तो पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ेगा, तो 11 एकम 11, एक बार गया, 9 बचेगा, पॉइंट लगाया 0, तो 11 8 88, 88, 2 बचेगा, और फिर पॉइंट लगाया 0, 11 एकम 11, और फिर कितना बचेगा, 9 बचेगा, फिर पॉइंट लगेगा, 11 8 88। तो ऐसे ही आता जाएगा, 18 18 18 आता जाएगा। तो ये कैसा होगा, अशांत होगा, ये अशांत होगा। इतनी बात क्लियर होगी, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हम इसको कहाँ पे करें, यहाँ करके देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जगह है, कर लेंगे, हो जाएगा ये। तो 339 में 29 में 400 से देना है डिवाइड, 400 से, ठीक है। तो देखो पहले तो नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगाऊंगा, 0 बढ़ जाएगा। अब 400 का पाना, मतलब 400 का ऐसा तो इतने से ज़्यादा ना है, तो 4×32, तो 8 बार जाएगा, 4×32, डबल 0 0 आएगा, 9 आएगा, इतना ही बचेगा, ठीक है। ये पूरा कुछ बचेगा ही नहीं यहाँ पे, पॉइंट लगा लो, मतलब पॉइंट लगा हुआ है 0, हो सकता है 4 दूनी 8, 800, ठीक है, 100 बचेगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ जाएगा, फिर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 चला जाएगा, अच्छी बात है, 800 बचेगा, 200, सही तो चल रहे हैं, पॉइंट लग गया 0, और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 हो गया। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो ये आया, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो ये इसको भी हम कैसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये भी कैसा है, शांत दशमलव है। कैसा है, शांत। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, शांत और अशांत में पक्का आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर हमारा अगला कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 ये है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं। तो हमें ये बताना है कि 1/7 का तो ये है, तो इनका बताना है ये कैसे प्रसार है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, देखो अब हम पहले वाला लेते हैं 2/7। 2/7 में क्या करना है हमें, देखो ये 2 हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 1/7 आ गया। देखो ये इस पे क्या है, बार, बार का मतलब ये होता है कि ये वाली जो जिस पे जितना बार होता है ना, जितने पे बार होगा, तो वो वाली संख्या मल्टी टाइम रिपीटेशन होती है। कैसी होती है, रिपीटेशन, इसलिए हम उस पे बार लगा सकते हैं। तो ये पूरी संख्या क्या है, रिपीटेशन दे रहा है, बार 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 बार, तो इसलिए पूरे पे बार लगा दिया, ठीक है। तो जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बता दूं, जैसे मैंने लिख दिया 10/3, ठीक है। अब 3 का मैं 10 में भाग दे दूं,
ये दूंगा तो 3 त्रिका 9, तो 9 एक आ गया, पॉइंट लग गया 0, बढ़ा सकता हूँ तो 3 त्रिका 9, ठीक है। फिर एक जाएगा, एक फिर पॉइंट लगा, 3 त्रिका 9, फिर एक आएगा, तो हर बार 3 3 3 आता जाएगा। तो मैं फिर इसको ऐसे कर सकता हूँ, 3 पे बार लगा सकता हूँ। तो इतना पता है कि ये 3 है ना, तो बार बार मल्टी टाइम रिपीटेशन दे रहा है, तो इसमें हम बार लगा सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से ये दे रखा है, तो इस पे पूरे पे क्या है, बार है, तो ये पूरी संख्या रिपीटेशन दे रही होगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, 1/7 की वैल्यू मेरे पास यहाँ दे रखी है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 0.14287। इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 7 दूनी 14, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, ठीक है। 0 पॉइंट ये तो पूरे पे बार है, क्योंकि ऊपर भी बार है, तो ये भी इस पे भी बार लगाया जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी। तो पहला तो हमारा ये हो गया। दूसरा, तो इसमें से भी मैं 3 कॉमन ले लूंगा, 1/7 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर भी इसको लिख लेता हूँ 0.14287, बार सब पे है पूरी पे। तो 7 के साथ 21 हासिल, तो 5 या 15 2 17 हासिल 1, 8 दूनी 8 या 24 और 1 25, 25 के 5 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, हासिल नहीं होगा, और 4 दिया 12 हासिल 1, और 2 एकम 3 एकम 3 और 1 4, ठीक है। 0 पॉइंट इस पर भी बार लगेगा। इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो अब हम कर सकते हैं, 4 को कॉमन लेंगे, 1/7। इसी तरीके से 4 का मल्टीप्लाई मैं करूँगा इसी में 0.14287 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, करूँगा। 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20 और 2 22, 2 8 चौक 32 और 2 34, 3 4 दूनी 8 और 3 11 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 0 पॉइंट ये इस पर भी क्या होगा, बार होगा। इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब ऐसे ही हम इसमें भी कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन 1/7 आ गया, तो 5 यहाँ पे 1/7 की वैल्यू हमें पता ही है, 0.1 मतलब 1485 नहीं 2857 मल्टीप्लाई करूँगा, इस पर भी बार है। तो 5 सत्ते 35, 3 पचम 25 3 28, 2 8 5 40 और 2 42, 4 5 दूनी 10 और 4 14 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, 0 पॉइंट ये, ठीक है। तो इस पर भी क्या है, बार लगा हुआ है। अब हम ऐसे इसको करेंगे, तो ये इसको कहाँ करें, यहाँ कर लेता हूँ। 0 मतलब 6 कॉमन ले लिया मैंने, ये अलग है, 6 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच्चा 1.7, ठीक है। 1/7 तो 6 इंटू इसकी वैल्यू है 0.14287। अब इस पे बार लगा हुआ है, मल्टीप्लाई करूंगा, 6 सत्ते 42, 4 56 30 और 4 34, 3, ठीक है। 8 6 48 48, 3 51 51 का 1 हासिल 5, 6 दूनी 12 और 5 17 17 के 7 हासिल 1, 6 24 और 1 25 25 के 5 हासिल 2, 6 कम 6 और 2 8, ठीक है। 0 पॉइंट ये तो इस पर भी बार लगेगा, ठीक है। कहीं मिस्टेक हो तो आप देख सकते हैं। वैसे तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सही हो रहा होगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम आंसर चेक नहीं किए मैंने, तो मैं सीधा सीधा सॉल्व कर रहा हूँ। इतनी बात समझ में आएगी। तो इसके हमारे आंसर हो गए 0.285714 बार लगेगा। अगला होगा 0.428571, इस पे भी बार होगा, और 0.471428 इस पे भी बार होगा। अगला है 0.711428 इस पे बार होगा। अगला है हमारा ये वाला 0.857142, ठीक है, इस पे भी बार होगा। तो ये आंसर है हमारे। बात समझ में आई, क्लियर हुआ होगा ये सवाल, ठीक है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि Q 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, तो x बराबर मैं 0 मान लूंगा, मेरा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मतलब इसमें 0 तो छोड़ो, ये नहीं, 0.6 मान लूंगा, ठीक है। अब समीकरण ये हो जाएगा 1, ठीक है, इस पे बार लगा हुआ है।
अब मैं समीकरण 1 में 10 का गुणा कर लूँगा। किसका? 10 का गुणा करूँगा। तो समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, ठीक है। तो मैं 10 का गुणा करूँगा तो 10x हो जाएगा, बराबर यहाँ हो जाएगा। इसमें भी गुणा करूँगा तो 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर? ये समीकरण मेरा हो गया 2। अब मैं कह सकता हूँ समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, अब क्या होगा? 10x माइनस एक्स घटाऊंगा और यहाँ पे कितना है? 6 माइनस में से 0 घटाऊंगा, क्योंकि 0.6 है, कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है। तो ये 6 0 घटाऊंगा तो यहाँ हो जाएगा 9। x बराबर कितना होगा? 6। ये अपॉन में आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में तो अपॉन में आएगा। x बराबर 6/9 हो जाएगा। अब मैं डिवाइड कर दूंगा, 2 से काट दूँ, 3 से काट दूंगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। तो x की वैल्यू हो सकती है 2/3, या फिर ये दे सकता है x बराबर 6/9 भी दे सकता है, ठीक है। ये P/Q की फॉर्म में हो गई, और Q नॉट इक्वल टू 0, क्यों 0 भी नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन करेंगे, इसको करेंगे। तो मैं कह सकता हूँ समीकरण 1 में, मतलब पहले में ही मैं 2 का मतलब 10 का मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, तो 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगले वाले में क्या करना पड़ेगा? मुझे 100 करना पड़ेगा। तो मतलब माना ही था ये, तो अगला 100x कर लूंगा, बराबर कितना हो जाएगा? 47, ठीक है। अब समीकरण 2 में से 1 घटा दूंगा, समीकरण 2 में से 1 घटाऊंगा तो क्या होगा? 100x माइनस का 10x बराबर 47 माइनस का 4, क्योंकि घटाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 90 होगा, हाँ 10 जाएगा 90x बराबर, ये हो जाएगा घटेगा तो 43, और ये आ जाएगा अपॉन में x बराबर 43 मतलब 90, ठीक है। समझ में आया होगा? क्योंकि देखो जिस पे बार नहीं है वो तो मुझे पूरा समीकरण पहले लेना ही पड़ेगा, और जिस पे जब 2 संख्या बाद पॉइंट लगा हुआ है तो 100 का गुणा करूंगा तभी तो ये पूरा पूरा आ पाएगा। तो 100 का फिर अगले में किया, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। फिर मुझे वही लिखना पड़ेगा यहाँ पे, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तब ये इसकी वैल्यू आएगी। अब मुझे क्वेश्चन करना है ये वाला, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? यहीं कर दूँ, जगह बची है, यहाँ कर लूंगा। तो x बराबर मैं 0 मान लूंगा, ठीक है। अब मुझे 1000 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 3 संख्या बाद पॉइंट है, तो 1000 x बराबर 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करूंगा? 2 में से 1 घटाऊंगा, समीकरण 2 में से 1 को घटाऊंगा, तो दूसरा वाला, तो 1000x माइनस का x बराबर 1 माइनस का 0। अब ये कितना बचेगा? 9990, मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ मैं लिख सकता हूँ, अब ये गुणा में तो बट्टे में जाएगा, तो x बराबर 1/999, ठीक है। बात समझ में आई होगी, ठीक है। यहाँ केवल मैंने ये नहीं लिखा है कि समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, और या समीकरण 1 में 1000 का गुणा करने पर, क्योंकि जगह नहीं थी इसलिए मैंने, ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 0.9999 इनफाइनाइट को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम देखो, हमने आपको पहले ही बताया था, जो संख्या बार बार रिपीटेशन हो रही है इनफाइनाइट तक, तो हम उस पर वार लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा कह सकता हूँ x बराबर, मैं यहाँ पे वार लगा लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे को, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अब मैं 10 का मल्टीप्लाई करूंगा कि यहाँ 0 पॉइंट ये था। अब मैं 10 का मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, क्योंकि हम ये मान लेते हैं ना, माना x बराबर ये टोटल, ठीक है। तो अब क्या करूंगा? इसमें 10 का मल्टीप्लाई करूंगा, 10x इधर भी, और 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 आ जाएगा, ठीक। अब ये समीकरण नंबर मेरा 2 हो गया। क्या हो गया? 2। अब मैं क्या करूंगा? समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, बात समझ में आ रही होगी। तो 10x माइनस का x करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे 9 माइनस का 0 करूंगा, क्योंकि ये 0 के बराबर मैंने माना ही है। तो यहाँ पे होगा 9 बराबर, सॉरी 9x अपॉन बराबर 9 होगा। अब ये बट्टे गुणा में है तो बट्टे में आएगा, तो x बराबर 9/9, 9 से 9 खत्म, एक बार, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, ठीक है। x की वैल्यू क्या आई? 1। तो इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 8 कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? मतलब कि इसको इतनी बार, मतलब डिवाइड करते करते ऐसी
इतने ऐसे कितने नंबर होंगे इस जिसके बाद पुनरावृत्ति हो सकती है। पुनरावृत्ति मतलब जो रिपीटेशन दोबारा आ जाए। तो चलिए हम करके देख सकते हैं, करके देखेंगे। तो 17 का डिवाइड करना है मुझे 1 में, ठीक है। तो 0 लगेगा, पॉइंट लगेगा, 0 आएगा, भाग टूटे की बिंदी आएगी। अब 17 पंजे 85, 17 पंजे 85 घटेगा तो 5 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, पॉइंट लगाए 0। 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 17 अट्ठे 136 होता है। 17 अट्ठे 136, 17 में मल्टीप्लाई में 8 का कर लो, फिर भी 60 7 56 5 8 8 5 13 136, ठीक है। तो 8 बार 17 अट्ठे 136, 4 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब नहीं जाएगा, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब 17 136 फिर जाएगा, 17 अट्ठे 136, सही तो कर रहा हूँ, ठीक है। 136, 4 बचेगा, पॉइंट लगाए 0, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 6 बचेगा तो 0, 17 तिया 51, 3, तो यहाँ 9 बचेगा, पॉइंट लगेगा 0, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, 5 50 हो जाएगा, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, ठीक है। यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, 1 बचेगा, ठीक है, 0, और 17 अट्ठे 136, 17 निम्मा 153, 17 निम्मा 153 ही होता है ना, 9 7 63, 6 7 15, ठीक है, 9 7 63 7, तो यहाँ पे 9 7 63, 17 निम्मा 153 होता है, ठीक है। 7 बचेगा, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ जाएगा, 17 तिया 51, 17 चौक 68, 4 बार जाएगा, 17 चौक 68, 2 बचेगा, फिर 0, 20 हो गया, ठीक है। यहाँ से दोबारा करता हूँ मैं, यहाँ 20 आ जाएगा, ठीक है, 20 पॉइंट लग गया, 0 बढ़ गया, 17 एकम 17, 1 बचेगा, मतलब 3 बचेगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ जाएगा, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 नहीं है, 17 एकम 17, फिर आएगा, सॉरी गड़बड़ हो गया, 17 चौक 68, 17 एकम 17, फिर 17 एकम 17, ठीक है। तो कितना आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा, पॉइंट लगेगा 0। अब कितनी बार जाएगा, फिर दोबारा 17 धाई नहीं गड़बड़ हो गया कहीं, तो 23 बचेगा ही नहीं, यहाँ से लिया तो 10, यहाँ 2, 1 बचेगा, सॉरी, ठीक है, 1 बच गया। तो कितनी बार जाएगा, 130 के समथिंग जा रहा है, 17 पंजे 85, 17 चौकी 100, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, तो 119 बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ कितना, 1 आ गया, यहाँ 2 में से 1, सही है, 11 हो गया, 30, हाँ ठीक है। अब पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ जाएगा, 17 छिक्के 102, 17 छिक्के 102, 8 बचेगा, ठीक है। और 17 पंजे 85, हाँ 0 बढ़ जाएगा, 17 पंजे 85, 17 चौक 68, 17 चौका 68, घटाएंगे 2 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, और 17 पंजे 17 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, 119, 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लग जाएगा, मार्क टूटी की बिंदी 0, एक और 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, फिर दोबारा रिपीटेशन आ रही है क्या, 17 पंजे 85, ठीक है। कितना आ रहा है यहाँ पे, 15 आएगा, ठीक है, 0 बढ़ जाएगा, फिर 17 136, ठीक है, कितनी, अब 8, तो यहाँ से यहाँ तक रिपीटेशन दे रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आएगा, बात समझ में आई। तो हमें यही निकालना था कि पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, इतनी हो सकती है, बात आई समझ में। बहुत लंबा सवाल था, ठीक है, समझ में आया होगा, आसान सवाल है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन करने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा कि P अपॉन Q मतलब Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए और शांत दशमलव हो। मतलब देखो इसका थोड़ा लंबा था तो मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया समझाने के लिए। क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ पूरा। इसके आगे क्या है कि कहाँ गया, हाँ, कि पूर्णांक लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जिसको शांत दशमलव निरूपित
प्रसार करता है, आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। देखो एक चीज है, मैंने आपको बताया था शांत दशमलव कब होगा। देखो अब इसके उदाहरण भी एग्जाम्पल भी लेने हैं हमको, और शांत भी होना चाहिए और एक के अतिरिक्त गुणनखंड और भी नहीं होना चाहिए। तो इसका कहने का मतलब ये है कि P अपॉन Q की तो फॉर्म में होना चाहिए, किसकी, P अपॉन Q की फॉर्म में तो हो, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। और ये भी बोल रहा है कि शांति भी होना चाहिए। तो ऐसी केवल एक ही कंडीशन बनती है, कंडीशन जब बनती है जब उसके जो गुणनखंड है, गुणनखंड गुणनखंड 2 की घात या 5 की घात या दोनों हों। दो ही कंडीशन बन सकती हैं, या तो 2 की घात हो या 5 की घात हो या फिर दोनों होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, या तो मैं 2 की घात मतलब यहाँ पे कुछ कर दूँ 7 कर दूँ और यहाँ 4 कर दूँ, क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा? कर सकते हैं, लेकिन उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब एक के अतिरिक्त ना हो, तो ऐसी कोई संख्या जो यही होगा। जैसे मतलब शांत कब कर सकते हैं, या तो 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई 5 हो, 2 इंटू 5 हो, 10 बन जाएगा तो ये भी शांत हो जाएगा। 2 से होगा वो भी शांत होगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, मतलब घात दोनों की यही होनी चाहिए, या तो 2 की घात हो या 5 की हो या फिर दोनों, 5 या तो दोनों की घात होगी वह तभी शांत हो सकती है। बात समझ में आ रही होगी? क्लियर है ना? तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लीजिए जिनके दशमलव प्रसार अनवासनीय अनावर्ती हों। देखो अनवासनीय अनावर्ती संख्या का मतलब क्या होता है कि उसको P अपॉन Q की फॉर्म में हम बदल नहीं सकते। वो अनवासनीय अनावर्ती एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। कैसी कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, मैं ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया 0.01 ले लिया, ये तो परमेय हो गई, इसको मैं P अपॉन Q के फॉर्म में बदल सकता हूँ। लेकिन एक जीरो कर लूँ, 1 डबल 0 1 ट्रिपल 0 1 फोर्थ 0, ठीक है, 1 एक और 5 0 1 और 0, ऐसी ये अनवासनीय अनावर्ती होती हैं। 3 बतानी थी, 0.1 और ले ले रहा हूँ मैं, 2 ले ले रहा हूँ, 0 2 डबल 0 2 3 0 2 4 0 2 5 0 एक एक 0 बढ़ाते जाते हैं। ये सब कैसी हैं? अनवासनीय अनावर्ती बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? अनवासनीय अनावर्ती। एक और ले ले रहे, 3, ये लो, समझ में आया होगा। ऐसे ही हम और लिख सकते हैं, कितने हो गए? 3 या 4 होना चाहिए, 3 या 5 होगा, ठीक है। बात समझ में आई? ये अनवासनीय अनावर्ती संख्या कहलाती है और ये अपरिमेय संख्या होती है। कैसी होती है? अपरिमेय संख्या होती है। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी, ठीक है ना? तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 11 कह रहा है हमारा कि परमेय संख्याएं जो है 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखिए। तो अब हमें कौन सी लिखनी है? अपरिमेय संख्या। मैंने आपको बताया था कि जो अनवासनीय अनावर्ती संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या ही होती है। तो अब मुझे 5/7 और 9/11 की बीच की लिखनी है। तो पहली बात तो मैं इनको डिवाइड करूंगा, 7 का भाग दूंगा मैं 5 में, ठीक है, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 7 7 49 और 1 बचेगा, पॉइंट लगेगा 0, 7 एकम 7, ठीक है, इतना आ गया हमारा। इसको मैं देता हूँ 11 में 9 का भाग, पॉइंट लगेगा 0, 11 8 88, ठीक है, 2 बचेगा, पॉइंट लग गया 0, 11 एकम 11। तो अब मुझे पता है 0.71 और 0.81 के बीच की जो भी जितनी भी परमेय संख्याएं मैं लिखना चाहूँ उसके बीच की ही होगी, ठीक है। तो हम पहली अगर लिखना चाहें तो हम अनवासनी लिखनी है, मुझे 3 लिखनी है, तो इसके बीच की तो मैं ये कह सकता हूँ 0.2 71 और इस 81 के बीच में ही होगी, 00 20 72 30 2 40 हो गई ना इसके बीच की। अगली अगर मैं लिखना चाहूँ तो 73 भी हो गई, 72, मैं 75 कर दे रहा हूँ, ठीक है, 00 75 में 20 30 40, ठीक है, इसके बीच की ही है और ये अपर में ही है, ठीक है। और लिखना चाहूँ तो 3 की बात कर रहा था तो एक और लिख दे रहा हूँ मैं,
82 तो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, 78 लिख दे रहा हूँ, 0 800 800 7840। बात समझ में आई, ठीक है। ये सब कैसी हैं, अनवासनीय अनावर्ती बोले तो अपरमेय संख्याएं हैं, इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। ये और इसके बीच की हैं, इन दोनों के बीच की, ठीक है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्या परमेय है और कौन सी अपरमेय है, ठीक है। हमने पीछे डिस्कशन किया था और हमने सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में ये डिस्कशन किया था कि परमेय संख्या क्या होती है और अपरमेय संख्या क्या होती है। अगर आपको ये समझ में ना आए तो सबसे पहली वाली वीडियो आप देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तो हमने ये बताया था जो भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती वो एक अपरमेय संख्या होती है। कैसी होती है, अपरमेय संख्या है। तो पहली बात तो ये कि रूट 23 जो है, रूट 23 एक कैसी है, अपरमेय संख्या है। कैसी है, अपरमेय संख्या है। कैसी है, अपरमेय, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब बात करते हैं हम रूट, ये दूसरी वाली संख्या, क्या दूसरी वाला जो ऑप्शन दे रखा है, और ये परमेय है या अपरमेय। अब ये देखिए, ये जो रूट में 225 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है कि ये 15 का परफेक्ट स्क्वायर है। इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो ये 15 बाहर निकल आई और ये कैसी हो जाएगी, एक परमेय संख्या हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, परमेय, ठीक है। ये परमेय और ये भी परमेय। अब बात करते हैं हम इसकी, सॉरी ये तो अपरमेय हो गई, ये वाली परमेय हो गई। बात इसकी करते हैं, परमेय संख्या में क्या होता है, जो फ्रैक्शन, जो भी भिन्न परमेय जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में चेंज हो जाए वो परमेय कहलाती है। अब देखो ये 15 है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में कर सकता हूँ क्योंकि p अपॉन क्यू के फॉर्म में कर सकता हूँ कि, और दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। क्यू नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो सकता है, तो क्यू 0 नहीं है तो ये कैसी होगी, परमेय संख्या है। बात आती है इसकी, ये भी p अपॉन क्यू के फॉर्म में कर सकता हूँ, पॉइंट हटाऊंगा तो कितना होएगा 3796 और नीचे कितने 0 हो जाएंगे 1 2 3 4, तो ये भी p अपॉन क्यू के फॉर्म में होगी, तो ये भी कैसी हो जाएगी, परमेय संख्या होगी। कैसी होगी, परमेय, ठीक है। ये भी परमेय और ये भी परमेय। बात करते हैं हम इसकी, ठीक है, बात करते हैं हम इसकी। तो ये देखो, ये मैंने क्या लिखा था, मैंने ये भी बताया था कि जो भी परमेय संख्या रिपीटेशन देती है वो भी परमेय संख्या हो सकती है, और ये भी, ये रिपीटेशन दे रही है, ये कैसी होगी, परमेय संख्या होगी। कैसी होगी, परमेय। जैसे मैंने बताया था 3/10/3, अगर मैं इसको डिवाइड करते चलूं तो ये 3 बचाता जाएगा, तो ये परमेय संख्या होगी, ठीक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं ये भी जो है ना, ये कैसी होगी, परमेय संख्या है। ये भी कैसी है, परमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि ये रिपीटेशन दे रहा है, ये बार बार देखो 478 478 478 ये रिपीटेशन दे रहा है, तो ये परमेय संख्या होगी। पक्की बात है ना, समझ में आया होगा। अब बात आती है इसकी, देखो ये मैंने अभी पिछले सवाल ही किया था हमने, ये कौन सी संख्या दिख रही है, अनवासनीय अनावर्ती, और ये अनवासनीय अनावर्ती कैसी संख्या होती है, अपरमेय होती है, अपरमेय संख्या होती है, क्योंकि इसको हम p अपॉन q के फॉर्म में बदल नहीं सकते। बात समझ में आई, तो ये कैसी होगी, अपरमेय। अब समझ में आया हमारा कौन सा परमेय कौन सी अपरमेय। तो हम कह सकते हैं सेकंड वाली, या ऐसे कर दो, रूट में 225, ठीक है। अगली ये वाली 0.3796 ये परमेय, और ये 0.478478 ये कैसी हैं, परमेय हैं। परमेय, अपरमेय की बात करेंगे तो हम रूट 23 और हो जाएगा हमारा 1.1010103040 ये कैसी हैं, अपरमेय संख्या है। इतनी बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप पीछे वीडियो करके देख सकते हैं दोबारा, और आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हमारा कि 1 और 2 के बीच एक अपरमेय संख्या बताइए। देखो अपरमेय संख्या 1 बतानी है तो अलग चीज है, और 2 3 बतानी है तो अलग चीज होगी, ठीक है। और हम डिस्कशन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखो अपरमेय संख्या के लिए एक फॉर्मूला होता है, अपरमेय में एक संख्या निकालनी हो तो रूट में a इंटू बी, ठीक है। अपरमेय संख्या निकालनी हो तो रूट में a की वैल्यू हम 1 रखेंगे, b की वैल्यू हम 2 रखेंगे, तो हमारी जो परमेय संख्या होगी वो क्या होगी, रूट 2। और मैंने आपको बताया था जो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती वो अपरमेय होती है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये कैसे हो जाएगी, अपरमेय होगी, ठीक है। बात समझ में आई होगी, क्लियर।
ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 1/3 और 1/2 के बीच 3 परमेय संख्याएं लिखिए। देखो परमेय संख्याओं के लिए अलग चीज होती है, अलग फॉर्मूला लगता है, और अपरमेय संख्याओं के लिए अलग फॉर्मूला लगता है, जो मैंने आपको परमेय संख्या वाला फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, परमेय संख्या वाला फॉर्मूला बता दिया, तो अपरमेय संख्या वाला फॉर्मूला जो होगा वो हमारा होगा 1/2 एक्स प्लस का वाई। ठीक है, ये हमारा परमेय संख्या के लिए फॉर्मूला होता है। तो 1/2 एक्स की वैल्यू हमें 1/3 माननी पड़ेगी, माननी क्या होती है 1/2, वाई की वैल्यू हो गई 1/2, इसका हम एलसीएम लेंगे 6 हो गया, 3 का 2 बार और ये 3, तो ये हो गया 1/2 इंटू ये 5/6, ये हो जाएगा 5/6 दूनी 12। कैलकुलेशन समझ में आएगी, मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी पहली वाली, ये एक पहली होगी। अब हमें 3 निकालनी है, तो 3 वाले के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला सेम दोबारा रिपीट करेंगे। इसका एक और तरीका है, डी लगा के एक और कर देते हैं, लेकिन हम इस तरीके से करेंगे। तो एक ही वैल्यू, अब एक चेंज कर दो, चाहे ये वैल्यू रख लो तो ये रखो, ये रखोगे तो ये रखो, या फिर तो एक हटा दो, एक ही रखनी पड़ेगी, तब अगली वाली निकलेगी। तो 5/12 वाई की वैल्यू में यही रखता हूँ 1/2। ठीक है, तो 1/2 लासा तो सेम 12 ही रहेगा, 5 का 5 आएगा और 6 से 2 से देंगे तो 6 बार 6 जाएगा इधर, तो 1/2 ऊपर हो जाएगा 5 और 11/12, तो 11/12 दूनी 24। दूसरी जो परमेय संख्या है वो ये आ गई। ठीक है, तीसरी अगर हम निकाल चाहें तो 1/2 एक्स प्लस का वाई, फॉर्मूला वही लगेगा 1/2। अब मैं 5/12 लगा लूँ, नहीं हाँ, मतलब 1/3 लगा लूँ, अब वाई की वैल्यू 5/12। ये मैं एक्स की भी रख सकता हूँ या वाई की भी रख सकता हूँ, दोनों रख सकते हैं हम, यहाँ इस या ये भी रख सकता हूँ, ये भी रख लूँ, बात वही पड़ जाएगी। ठीक है, आंसर उसके बीच का ही आएगा 1/2। लासा हो गया इसका 12 ही लासा होगा, 3 का दिया तो 3 चौक 12, 4 प्लस 12 एकम 12, 1/2 ये हो जाएगा 9/12। तो अब कितना होगा 9/12 दूनी 24। तो 3 परमेय संख्या निकालनी थी, ये हुए 5/12, 5/12, 11/24 और 9/24। तो ये तीनों जो परमेय संख्याएं हैं इसके और इसके बीच की ही हैं। आपको समझ में आया होगा, आई होप, मुझे यकीन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है हमारा -2/5 और -1/5 के बीच 3 परमेय संख्या लिखिए। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सेम तरीके से करना पड़ेगा। तो सेम लगाएंगे 1/2 एक्स प्लस का वाई। ठीक है, 1/2 एक्स की वैल्यू हमारी -2/5 लगेगा, माइनस का वाई की वैल्यू देखो प्लस का था -1/5 लगेगा, तो 1/2 आएगा, तो यहाँ पे -2/5 माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस का 1/5। ठीक है, 1/2 लासा लेंगे 5 ही रहेगा, तो -2 -1, तो 1/2 ये हो जाएगा -3/5। ठीक है, अभी कोष्टक कटेगा तो 3 एकम 3 ऊपर हो जाएगा -3, 5 दूनी 10, तो पहली कौन सी आ गई -3/10। ठीक है, अगला हम ऐसे ही निकालेंगे 1/2 एक्स प्लस का वाई, 1/2 एक्स की वैल्यू में ये लगा लेता हूँ -3/10 और वाई की वैल्यू में लगा देता हूँ -1/5। ठीक है, 1/2 जो जाएगा -3/10 माइनस माइनस प्लस माइनस -1/5, लास्ट एलसीएम यही रहेगा 10 रहेगा, तो -3 और 5 दूनी 10, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 माइनस का हो जाएगा 5/10। अब कोष्टक हटेगा तो खुलेगा, तो 5 एकम 5 और 10 दूनी 20। दूसरी संख्या हमारी ये आ गई -5/20। ठीक है, 20। ठीक है, अगला हम निकालना चाहें तो 1/2 एक्स प्लस का वाई, 1/2। अब मैं ये भी रख सकता हूँ -3/10, दूसरी ये रख सकता हूँ -5/10, क्योंकि ये प्लस अगर ये माइनस कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कोष्टक खुलेगा तो वही हो जाएगी, तो -3/10। ठीक है, और माइनस प्लस -5/10, मैं एलसीएम लूँगा तो लासा हो गया हमारा 10 हो गया, तो ये 3 का 3 माइनस का 5 का 5, तो माइनस का 1 मतलब ये, तो ये कितना हो गया -8/10। ठीक है, हटेगा तो गुणा का निशान, तो 8 एकम 8 माइनस का और 10 दूनी 20। ठीक है, 10 दूनी 20, तो हमारा जो आंसर आया फाइनली
वो कितना होगा, 3 परिमेय संख्या है तो 3/10 माइनस का 5/20 और माइनस का 8/20। ठीक है, ये बात समझ में आएगी, आज आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये कंफ्यूज मत होना कि ये आंसर में मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, ये चेक करना, इनका एक बारी डिवाइड करके देखना, भाग दे के देखना, आपको ये जो परिमेय संख्या इसके और इसके बीच में ही मिलेंगी, गलत नहीं हो सकता कैसे भी। ठीक है, इतनी बात समझ लेना। आपको आंसर में मिले या ना मिले ये कंफ्यूज नहीं कि भैया ने गलत करा दिया कि आंसर में नहीं मिल रही, उसमें मैच कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, क्योंकि उन्होंने अलग तरीके से रखी। लेकिन हाँ, इतनी बात सही है कि ये सारी जो परिमेय संख्याएं इसके और इसके बीच की ही हैं, इस क्योंकि दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती हैं, अनंत होती हैं, एक नहीं अनंत होती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है वही वाली हो, लेकिन हाँ होगी उसके उसके बीच की ही, इन दोनों की। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। देखो, ये जो अभी मैं चला रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग थोड़ा गौर से समझ लीजिए, क्योंकि मैं वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, वो आपको आंसर देने हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो सेम वही फॉर्मूला, क्योंकि वही लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बतानी है, परिमेय संख्या बतानी है। तो 1/2 एक्स प्लस का वाई, 1/2 एक्स की वैल्यू में 2 रखूंगा, वाई की वैल्यू में 3 रखूंगा, तो ये हो जाएगा 1/2 और कोष्टक में ये हो जाएगा 5, तो ऊपर 5/2 पहली होगी। दूसरा अगर लगाना है, देखो अगर आपको मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ तो आप स्लो करके देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, और 1/2 अब अगला निकालेंगे, एक तो निकाला है वाई, 1/2 एक्स की वैल्यू में 5/2 रख सकता हूँ और वाई की वैल्यू में 3 रख सकता हूँ। ठीक है, अब 1 मान के मैं लासा लूंगा इधर, 1/2 ये हो जाएगा मेरा 5/2, नहीं लासा मेरा 2 होगा। ठीक है, 2 लासा 5 का 5 रहेगा और प्लस 1 का भाग दिया 2 बार 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 ऊपर हो जाएगा 5 और 6 11/2। ठीक है, और यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो 11/2 दूनी 4, ये आ गया। दूसरी संख्या आ गई ये वाली, क्योंकि इसके बीच की होगी, मैं प्रूफ भी कर दूंगा ये वाली, तो मतलब ये वाली का वो भी प्रूफ कर देता, उसमें समय लगता। तो ठीक है, अगली वाली निकालना चाहेंगे तो 1/2 इसके बीच की निकालना है, चाहे एक ही लगा लो, अब की बार 2 लगा दो, तो 2 लगा देता हूँ यहाँ पे और 5/2 लगा देता हूँ यहाँ। ठीक है, 1/2 तो लासा लेंगे 2 ही होगा, 1 का भाग दिया 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई 4 2 में जाएगा तो 4, प्लस 2 का दिया 1 बार तो 5 का 5 आएगा, तो 1/2 ऊपर आ गया 9/2, ऊपर आएगा 9 एकम 9, 2 दूनी 4। देखो अब ये इसके बीच की हैं या नहीं चेक करते हैं। देखो एक आई 5/2, एक आई 11/4, दूसरी आई 9/4, चेक करेंगे। देखो इसका भाग देंगे तो 2.5 आ गया, कितना आ गया 2.5, 2.5 2 और 3 के बीच में। ठीक है, अब 4 का भाग मैं 11 में दूंगा तो 4 दूनी 8, 3 बचा, पॉइंट लग गया 0, और 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, बचेगा 2, फिर 0 और 4 पंजे 20, 2.2 मतलब 2.75 इसके बीच की है, अच्छी बात है। अब इसका दे दो, 4 का भाग देंगे 9 में तो 4 दूनी 8, 8 हो गया, एक बचेगा, पॉइंट लग गया 0, 4 दूनी 8, 2 हो गया, और दूनी 8, 2 बचा और 4 पंजे 20, ये आ गया 2.25 इसके बीच की है। तो हम कैसे भी निकालें, भाग दे के हमें मालूम पड़ जाएगा ये उसी के बीच की है। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि आंसर मैच करे या ना करे, लेकिन परिमेय और अपरिमेय संख्या की बात करेगा तो हमारे उसके बीच की होगी, आंसर गलत नहीं हो सकता। ठीक है, आप जरा सा भी घबराए नहीं कि उसमें आंसर नहीं मिल रहा। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि मतलब 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, हम दोबारा पढ़ लेते हैं कि हमने बताया था एक परफेक्ट स्क्वायर में जो नहीं होती रूट में, वो क्या होती है, एक अपरिमेय होती है। ये बोल रहा है परिमेय नहीं तो अपरिमेय होगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमने परिमेय मान ली।
तो x बराबर 2 प्लस रूट 2, क्योंकि रूट 2 भी एक क्या है, परमेय संख्या है, क्योंकि मैं अपॉन में 1 मान सकता हूँ, मतलब x क्या भी है, क्या है, परमेय संख्या है। तो इस ये 2 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस का 2 बराबर रूट 2। अब इतना हम जानते हैं कि x माइनस 2 क्या हो जाएगी, एक परिमेय हो जाएगी, तो x माइनस 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और रूट 2 एक इसमें दिया हुआ है कि रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो हमें पता है कि एक रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि 2 प्लस रूट 2 एक मतलब परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ये समझ में आया होगा आपको अच्छे से, ठीक है। हाँ, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो सिद्ध करते हैं, कहते हैं माना 3 रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो x बराबर 3 रूट 3 मल्टीप्लाई में है, तो ये कहाँ आएगा, बटे में, x बटे 3 बराबर रूट 3। तो हम कह सकते हैं x अपॉन 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः 3 रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। ये बात आपको, ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि -1 और 1 के बीच 2 परिमेय संख्याएं लिखिए और ऐसी कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। तो चलिए देखते हैं। 1/2 x प्लस का y, 2 की बात कर रहा था। 1/2 x की वैल्यू में -1 रखूंगा और y की वैल्यू में प्लस का 1 रखूंगा। 1/2 इससे ये तो खत्म हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा ना। तो कितना, 0 का मल्टीप्लाई 1/2 में होगा तो 0, तो पहली परिमेय संख्या 0, ठीक है। अगला हम निकालते हैं 1/2 और एक 0 रख लेता हूँ, एक प्लस का 1 रख लेता हूँ, तो ये हो जाएगी 1/2 और इंटू ये 1, तो इसका 1/2। तो 2 परिमेय संख्या निकालनी थी, एक हो गया 0, एक हो गया 1/2। अब ये बोल रहा है कि ऐसी कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। तो ऐसी अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं, ठीक है। ऐसी अनेक परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है। अनेक बोले तो मतलब अनंत की जा सकती है, अनेक की जा सकती हैं। बात समझ में आ रही होगी, तो समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 कह रहा है a और b 2 परिमेय संख्याएं हैं, तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी, a माइनस बी, a इंटू बी परिमेय संख्याएं हैं, बट b इज नॉट इक्वल टू 0। तो सिद्ध करना है कि a अपॉन b एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये चेक करेंगे हम। तो हम मान सकते हैं a बराबर मैं 2 मान सकता हूँ, b बराबर 3 मान लूँ, ठीक है। परिमेय लेनी है क्योंकि अपॉन में बंद कर सकता हूँ, क्योंकि ये भी बोल रहा है कि b इज नॉट इक्वल टू 0, b को मैं 0 नहीं ले सकता। तो हमें इनको प्रूव करना है ये परिमेय है या नहीं। तो मैं a की जगह 2 रख दो और b की जगह 3, तो ये हो गया 5। तो ये परिमेय संख्या है,
क्योंकि अपॉन में 1 कर सकता हूँ, b इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 भी नहीं माना मैंने, तो ये परिमेय संख्या है। अब ये गलत कर लिया मैंने, हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ भी कर लूँ जैसे कि 2 माइनस का 3 तो माइनस का 1, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि माइनस की हो या प्लस की हो वो परिमेय संख्या होती है, बट अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो -1 भी एक परिमेय संख्या है। इंटू अगर करूँ a इंटू बी, ये क्या कह रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 तो कितना हो गया 6, 6 भी कैसी है, परिमेय संख्या है, ठीक है, बात क्लियर हुई होगी। अब सिद्ध करना है इसकी कि a अपॉन बी एक परिमेय संख्या होगी, कि यस ये भी होगी, क्योंकि मैं यहाँ कह सकता हूँ ये कि a अपॉन बी, ए की वैल्यू मेरे पास 2, बी की वैल्यू मेरे पास 3, तो 2/3 ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई होगी, ठीक है, समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है यदि a एक धन परिमेय संख्या है, n एक धन पूर्णांक जो 1 से बड़ा है, तो सिद्ध कीजिए a पे घात n, a पर घात n एक परिमेय संख्या है। तो देखो ये बोल रहा है a एक धन पूर्णांक है, तो a बराबर में मान सकता हूँ, धन पूर्णांक परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं, तो a बराबर 1 2 3 4 5, मैं जो भी लेना चाहूँ ले सकता हूँ, लेकिन ये n की वैल्यू क्या बोल रहा है कि n एक धन पूर्णांक है तो प्लस का ही, लेकिन ये बोल रहा है 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा मैं 2 ले सकता हूँ, 2 4 6 या 2 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकता हूँ। तो ये बोल रहा है कि ये एक परिमेय है या नहीं, तो आइए देखते हैं। a की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं, n की वैल्यू 1 से बड़ी, दोनों से करते हैं, a की वैल्यू अगर मैंने 1 रखा और n की वैल्यू मैंने 2 रखा, 1 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 1 का 1 ही रहेगा, और 1 ये क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि n की वैल्यू बोला था 2 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए, ले लिया। अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पे a पे n की घात, a पे यहाँ पे n की घात, अगर मैं a की वैल्यू 2 रखता हूँ और 2 इसका भी स्क्वायर करता हूँ तो कितना हो गया 4, और 4 ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई होगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, तो क्वेश्चन है आपके लिए ये जो आपको कमेंट में बताने हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपके लिए कि 5 माइनस और 6 के बीच एक परिमेय संख्या बताइए, ठीक है, एक बतानी है, ठीक है, और इसी के बीच 5 और 6 के बीच की, मतलब -5 और 6 के बीच 2 अपरिमेय संख्या लिखो, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन दिए हैं मैंने, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं किस किस को समझ में आया। तो ये आपको इन क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में छापने हैं, ठीक है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है।